चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का ईवीएस 2 का लेसन नंबर 14 देखते हैं, जिसका नाम है मैप्स एंड सिंबल्स। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। मतलब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और ब्रैकेट में 3 ऑप्शन है, उसमें से राइट आंसर हमें राइट करना है। ए डैश इज सोन वाइल कन्वर्टिंग ए स्केच इनटू मैप। मतलब क्या दिखाया जाता है मैप में स्केच को कन्वर्ट करने के लिए? तो रिवर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? रिवर। सेकंड दिया है, डैश इज मैन मेड थिंग्स। मतलब कौन सा चीज़ इसमें से मैन मेड है जो आदमियों ने बनाया? देखो, माउंटेन, रिवर, ब्लैक बोर्ड। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ब्लैक बोर्ड। डैश इज ए नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सा है जो अपने आप मिला हुआ है कुदरत से हमें? तो बुक, कंप्यूटर, माउंटेन। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? माउंटेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट दिया है, हॉट वाटर स्प्रिंग आर मैन मेड। मतलब गर्म वाटर का स्प्रिंग जो है वो मैनमेड है क्या, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आंसर, रॉन्ग है। केव्स आर मैनमेड। केव्स जो होती है गुफा, उसे आदमियों ने बनाया है, ट्रू। तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रू। थर्ड है, रेलवे लाइन आर नेचुरल मेड। रेलवे लाइन क्या नेचुरल मेड है, मतलब अपने आप बनी हुई है? नहीं, आदमियों ने बनाया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। इट इज़ एसेंशियल टू गिव स्केल ऑन ए मैप। क्या मैप में स्केल बताना बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है? ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है, फ्यू नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में क्या क्या आता है? माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, लेक्स, क्रीक्स, आइलैंड, एक्सेट्रा। जो हमें नेचर से मिलता है अपने आप, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। और फ्यू मैन मेड थिंग्स मतलब जो हमने बनाया हुआ है, आदमियों ने बनाया, उसे मैन मेड बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे रोड, रेलवे लाइन, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, इक्विपमेंट, हाउसेस, क्लोथ, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है वो मानव ने बनाया है, इसके लिए उसको मैन मेड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। फर्स्ट क्या दिया है? वाटरफॉल। तो यहाँ पर क्या आएगा? वो मैन मेड आएगा, नेचुरल मेड आएगा या मैप आएगा? तो यहाँ पर नेचर मेड आएगा। तो वाटरफॉल का क्या राइट करना है? नेचर मेड। सिनेमा हाउस क्या है स्टूडेंट? मैन मेड है, आदमियों ने बनाया, इसके लिए वो मैन मेड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन आंसर 1 सेंटेंस में हमें राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल गुड्स। नेचुरल गुड्स किसको बोलते हैं? द नेचुरल गुड्स दैट आर मेड अवेलेबल बाय नेचर आर नॉन हैज नेचुरल गुड्स। मतलब ऐसा सामान, गुड्स मतलब क्या? सामान जो हमें नेचर से अवेलेबल है, नेचर के द्वारा मिलता है, उसे हम नेचुरल गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो, व्हाट इज मेंड बाय मैन मेड गुड्स। मतलब मैन मेड गुड्स किसको बोलते हैं? तो उसका आंसर है, द गुड्स दैट आर मेड बाय मैन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन हैज मैन मेड गुड्स। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, जो नेचर से हमें कुछ रॉ मटेरियल मिलता है, उसे यूज़ करके आदमियों ने जो बनाया है सामान, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन मेड गुड्स। थर्ड दिया है, वेयर डू मटेरियल फॉर मैन मेड ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम। मतलब जो मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है, जो आदमियों ने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, उसका मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो आंसर है, मटेरियल फॉर मैन मेड ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम नेचर। मतलब जो मैन मेड बनाते हैं, आदमी लोग जो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सामान, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, वो उसका मटेरियल हमें नेचर से मिलता है। कम फ्रॉम नेचर मतलब नेचर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच थिंग्स आर सोन ऑन अ मैप वाइल कन्वर्टिंग इट फ्रॉम स्केच। मतलब जब एक स्केच में कन्वर्ट करते रहते हैं तो कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी है? देखो, तो द थिंग्स लाइक डायरेक्शन, इंडेक्स, टाइटल, स्केल आर सोन ऑन ए मैप वाइल कन्वर्टिंग इट फ्रॉम स्केच। जब भी हम चीज़ों को स्केच में कन्वर्ट करते हैं
तभी हमें क्या क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, इंडेक्स चाहिए, टाइटल चाहिए, स्केल चाहिए, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, व्हाट डू वी यूज़ टू शो एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन ए मैप। मतलब मैप के अंदर इन एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ सिंबल टू शो एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन मैप। मतलब इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैप में हम सिंबल का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ तुम्हारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर नॉट शोन ऑन द मैप। मतलब कौन से ऐसे एलिमेंट्स इन्वायरमेंट के हैं जो हम मैप में दिखाते नहीं हैं और वाई, क्यों। तो यहाँ पर देखो, मूविंग एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर नॉट शोन ऑन मैप। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो मूवमेंट होता रहता है वह उसको नहीं हम दिखाते। द एलिमेंट्स सच हैज़ फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ता हुआ पक्षी, एनिमल्स, व्हीकल्स, पीपल एक्सेट्रा आर नॉट शोन ऑन मैप। मतलब ये सबको हम मैप में नहीं दिखाते हैं। मूविंग एलिमेंट्स आर नेवर सीन एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मूविंग एलिमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता रहता है, ऐसा एलिमेंट्स एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे रहता नहीं है, इसके लिए हम उसे नहीं दिखा सकते हैं, लॉन्ग पीरियड तक वो नहीं रहता है। देयरफॉर दे आर नॉट शोन ऑन ए मैप, इसके वजह से उसे मैप में हम नहीं दिखाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो, विच ऑफ द मैप शोन बिलो इज कंप्लीट। ये देखो मैप ए और मैप बी, दो मैप तुम्हें दिया है, इसमें से हमें देख के बताना है कौन सा कंप्लीट है और कौन सा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैप ए जो है वो कंप्लीट है, तो हमें ऐसा राइट करना है, मैप ए इज़ कंप्लीट, मैप बी इज़ इनकम्प्लीट। बी इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है, तो डायरेक्शन, इंडेक्स एंड स्केल इज़ नॉट शोन ऑन इट। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है, इंडेक्स नहीं दिया है, स्केल नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो ये है ना, डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पर ये इंडेक्स दिया है, देखो ये स्केल दिया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं दिया है। देखो ऐसा यहाँ पर नहीं है, डायरेक्शन इस तरह से यहाँ नहीं है, और इंडेक्स भी यहाँ नहीं दिया है, इसके लिए इनकम्प्लीट है बी वाला, और ए वाला तुम्हारा कंप्लीट है स्टूडेंट। अब इसके साथ में तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नोटबुक में तुम लोग आंसर्स राइट कर लो और बाय हेड करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।